राधे राधे दोस्तों। अधिक मास पुरुषोत्तम मास महातीरथ कथा पार्ट 7 एक अहंकारी राजा और पुरुषोत्तम मास की कथा का आरंभ। पार्ट 6 में हमने विधवा सुमित्रा की अटूट भक्ति और उसके पति को मोक्ष मिलने की कथा सुनी। अब पार्ट 7 में हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो यह सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति उस अहंकार को गलाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। राजा महाबल का परिचय। एक विशाल राज्य में राजा महाबल नाम का राजा राज्य करता था। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी सेना अपराजय थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों दिशाओं में उनका नाम था। किंतु राजा महाबल में एक बहुत बड़ा दोष था। वो दोष था अहंकार का। वे सोचते थे, मैं ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। देवता भी मुझसे डरते हैं। भगवान की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं अपना भाग्य बनाता हूँ। उनके दरबार में जो भी साधु संत आते, राजा उनका अपमान करते हैं और जो भी उन्हें भगवान की भक्ति करने को कहता, राजा उसे दरबार से निकाल देते थे। देवर्षि नारद का आगमन होता है। एक दिन देवर्षि राजा महाबल के दरबार में पधारे। नारद जी को देखकर राजा ने व्यंग से कहा, आइए देवर्षि, क्या आप भी मुझे भगवान की भक्ति करने का उपदेश देने आए हैं? मैं किसी के आगे नहीं झुकता, न मनुष्य के आगे, न ही देवता के आगे। नारद जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राजन, मैं तुम्हें कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ, किंतु एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारे इस अहंकार ने तुम्हें कभी सच्चा सुख दिया है? क्या रात को जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हारा मन शांत रहता है? राजा चुप हो गए। यह प्रश्न उनके हृदय में तीर की तरह उतर गया। नारद जी ने आगे कहा, राजन, शक्ति और धन से राज्य मिलता है, किंतु मन की शांति नहीं मिलती। वह केवल भगवान की भक्ति से ही मिलती है। शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम इस मास में अपना अहंकार छोड़कर भगवान विष्णु की शरण लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। राजा के मन में हलचल होने लगी। नारद जी के जाने के बाद राजा महाबल के मन में हलचल हुई। वे रात भर सो नहीं सके। नारद जी का प्रश्न बार बार गूंजता रहा, क्या तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें कभी सच्चा सुख दिया है? राजा ने ईमानदारी से अपना जीवन पर विचार किया। उनके पास सब कुछ था, किंतु मन की शांति नहीं थी। रात को अकेले होने पर एक अजीब सी रिक्तता महसूस होती थी। जो मित्र थे वे स्वार्थ के कारण थे, जो दरबारी थे वे डर के कारण थे। सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं था। राजा को पहली बार अपने अहंकार की खोखलेपन दिखी। पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पुरुषोत्तम मास आया। राजा महाबल ने एक साहसी से निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण वस्त्र धारण किए और अपने महल के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने बैठ गए। यह देखकर दरबारी आश्चर्यचकित हो गए थे। सेनापति ने पूछा, महाराज, यह क्या हो रहा है? आप तो कभी भगवान को नहीं मानते थे। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत वर्ष अहंकार में बिताए। अब समय आ गया है कि सत्य को स्वीकार करूं। व्रत के दौरान राजा ने पूरे मास व्रत किया। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते, भगवान का पूजन करते। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के सभी गरीब को इस मास में प्रतिदिन भोजन दिया जाएगा। जितने कैदी निर्दोष थे उन्हें मुक्त किया गया। व्रत के दौरान राजा को एक अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे जैसे उनका अहंकार गलता गया, उनके मन में एक असीम हल्कापन आने लगा। जो भार वर्षों से मन पर था वह उठता गया। उन्होंने महसूस किया कि जिस शक्ति को अपनी मानता था वह भगवान की दी हुई थी। मैं जिस राज्य को अपना मानता था वह भगवान की अमानत थी। मैं स्वामी नहीं, केवल एक सेवक हूँ। भगवान का संदेश। व्रत के अंतिम दिन राजा ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके हृदय में एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो भगवान विष्णु स्वयं उनके हृदय में बोल रहे हों। महाबल, तुमने अहंकार का कवच उतारा, इसीलिए मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सका। जब तक अहंकार था तब तक द्वार बंद था। अब तुम सच्चे अर्थों में महाबल हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, वो है विनम्रता। राजा की आंखें खुली। उनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। राजा का परिवर्तन। उस पुरुषोत्तम मास के पश्चात राजा महाबल पूरी तरह बदल गए। वे अब भी शक्तिशाली थे, किंतु अब उनकी शक्ति अहंकार से नहीं, विनम्रता से आती थी। वे प्रजा के दुख को अपना दुख समझने लगे, साधु संतों को सम्मान देने लगे, न्याय को सर्वोपरि रखने लगे। उनके राज्य में एक नई ऊर्जा आ गई।
प्रजा कहने लगी, हमारे राजा बदल गए हैं, पहले वे हमारे स्वामी थे, अब वे हमारे पिता हैं। इस पाठ का आध्यात्मिक संदेश। राजा महाबल की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार एक ऐसा आवरण है जो मनुष्य और भगवान के बीच दीवार बन जाता है। जब तक यह दीवार है, भगवान की कृपा भीतर नहीं पहुंच सकती। पुरुषोत्तम मास का वह पावन अवसर है जब हम अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को भगवान की शक्ति मानता है, वह सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। विनम्रता कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। इति श्री पुरुषोत्तम महासरित कथा पाठ 7 समाप्त। बोलिए जय पुरुषोत्तम, जय भगवान विष्णु की।